हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस टेक्निक मेक योर माइंड शार्प पर। आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी रीड मशीन साइकिल। जी हाँ, देखो हम लोग इससे पहले की क्लास में ऑपकोड फेच मशीन साइकिल पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें 4 स्टेट होती हैं। 4 स्टेट में पहली स्टेट में एड्रेस सेंड होता है, दूसरे में रीडिंग होती है, तीसरे में डेटा ट्रांसफर हो जाता है, चौथे में डिकोड हो जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है बेटा, ऑपकोड फेच साइकिल कहलाती है। अब जब आपके पास ऑपकोड आ चुका है तो अब हमें क्या फेच करना होगा, अब हमें चाहिए ऑपरेंड। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ऑपरेंड चाहिए। आपके पास ऑपकोड आ गया है। अब भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास ऑपकोड है तो ऑपकोड मतलब जो ऑपरेशन करना है वो वर्ड है आपके पास। ऑपकोड मतलब जो आपको काम करना है। जैसे मैंने लिखा, सपोज करना एक इंस्ट्रक्शन लिखा मैंने, मूव A, B, मतलब बी रजिस्टर के कंटेंट को ए रजिस्टर में मूव करो। तो ये जो मूव है ना, ये मूव आपकी क्या है, यही आपका ऑपकोड है। तो हमने इससे पहले की साइकिल में मूव को क्या कर लिया था, या फिर ऑपकोड को क्या कर लिया था, फेच कर लिया था। 4 साइकिल में हमारा फेच हो गया था और डिकोड भी हो गया था। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ऑपरेंड, क्योंकि भैया इंस्ट्रक्शन तो तभी बनेगा ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए ऑपरेंड। अगर ऑपरेंड तुम्हारे पास नहीं है तो भैया ऑपकोड का अपने ऊपर लगाओगे तुम, है ना। तो तुम्हें चाहिए ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब होता है डेटा। डेटा हमें कहां से मिलेगा, 2 जगह से मिलेगा। या तो हमें मिलेगा इनपुट आउटपुट से, या फिर हमें डेटा मिलेगा मेमोरी से। ठीक है, तो हमारे पास इस टाइप से 4 साइकिल बन जाएंगी। या तो होगी मेमोरी से हम डेटा या तो रीड करेंगे, या हम मेमोरी में डेटा को राइट करेंगे, या फिर इनपुट आउटपुट से डेटा को रीड करेंगे, या फिर इनपुट आउटपुट से डेटा को राइट करेंगे। क्योंकि ऑपरेशन 2 ही होंगे आपके, या तो तुम डेटा लोगे या तुम डेटा दोगे। इसके अलावा तो और कोई ऑपरेशन तुम कर नहीं सकते हो ना। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना है बेटा, यहां पे आपको 4 मशीन साइकिल पढ़नी है। मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, और इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। तो पहली मशीन साइकिल आपकी कौन सी है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो इस मशीन साइकिल में टोटल 3 स्टेट होती हैं। कितनी स्टेट होती हैं बेटा, 3 टी स्टेट होती हैं। और ये जो 3 टी स्टेट होती है, इसमें पहले टी स्टेट में हमारा एड्रेस सेंड होता है, दूसरे में डेटा रीड हो जाता है, और तीसरे में डेटा को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्टेट आपकी इसमें होती हैं। आइए समझते हैं। यहां पे प्रत्येक 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में एक मेमोरी रीड मशीन साइकिल यूज होती है, और प्रत्येक 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में, देखो अगर एक 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो उसमें हमारी कितनी मशीन साइकिल लगेगी, केवल 1 मशीन साइकिल लगेगी। ठीक है, और अगर हमारे 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो उसमें फिर 2 मेमोरी रीड मशीन साइकिल लगती है। मेमोरी रीड मशीन साइकिल में 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, मेमोरी से डेटा को रीड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी रीड नाम से समझ में आ रहा, मेमोरी रीड मतलब मेमोरी से डेटा को रीड करो। तो इस मशीन साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से डेटा को क्या करता है, रीड करता है। अब एक बात बताओ आप, मेमोरी से जब ये डेटा को रीड करेगा तो ये कितनी साइकिल में कन्वर्ट करेगा, कितनी साइकिल में होगी पूरी बात। तो देखो पहली साइकिल में तो क्या होगा, वो एड्रेस भेजेगा किसका, जहां पर डेटा है, तो वो एड्रेस भेजेगा मेमोरी को कि मेमोरी तुम्हारे इस एड्रेस पे हमारा डेटा रखा है, उसको भेजो। तो एड्रेस किसके थ्रू भेजेगा, एड्रेस बफर के थ्रू भेजेगा। वेरी गुड। अब क्या होगा, एड्रेस बफर के थ्रू जब हमने एड्रेस भेज दिया, मेमोरी को एड्रेस मिल गया, तो मेमोरी एड्रेस से उस एड्रेस पे जो डेटा होगा उसको क्या करेंगे, उसको डेटा बस को देगी। लेकिन डेटा बस को देने से पहले डेटा बस उस मेमोरी से डेटा को क्या करेगी, रीड करेगी। तो मेमोरी ने वो जो डेटा हमारा स्टोर है उस एड्रेस पे, उसको दे दिया किसको, डेटा बस को। मिल गया डेटा। अब डेटा बस का काम क्या है, डेटा बस वो डेटा लेकर के आएगी माइक्रो प्रोसेसर के पास। तो 3 टी स्टेट लगी, पहले में एड्रेस गया, दूसरे में डेटा बस को डेटा मिला, तीसरे में डेटा बस ने डेटा किसको भेज दिया बेटा, माइक्रो प्रोसेसर को भेज दिया। तो 3 टी स्टेट में हमारी ये मशीन साइकिल क्या होती है, कन्वर्ट होती है। मशीन साइकिल में डिकोडिंग फंक्शन का यूज होता नहीं है। डिकोडिंग केवल किसकी की जाती है, डिकोडिंग केवल की जाती है ऑपकोड की, ऑपरेंड की डिकोडिंग नहीं की जाती है। इसलिए यहां पे टोटल 3 मशीन साइकिल हमें यूज करनी है। इसके कंट्रोल सिग्नल कुछ इस प्रकार से होंगे, इसके जो कंट्रोल सिग्नल होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। भैया एक बात बताओ, तुम्हारा डेटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है,
जल्दी से बताओ, डेटा तुम्हारा रीड हो रहा है कि राइट हो रहा है? सर तो आप तुरंत कहेंगे सर जी डेटा तो हमारा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है ना? डेटा तो हमारा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। कहां से रीड हो रहा है? इनपुट आउटपुट से। तो आप लिखोगे इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। ये कहां, ये हमें मेमोरी से करना है, तो मेमोरी को 1 करना है और मेमोरी पे लगा है बार, और इनपुट आउटपुट को 0 करना है, तो हम इसमें 0 देंगे। 0 देने पर इनपुट आउटपुट हो गया 0 और मेमोरी बार हो गया 1। अच्छा, अब आए हम लोग स्टेटस सिग्नल S1 और S0 पे। रीडिंग हो रही कि राइटिंग? रीडिंग हो रही है। देखो मेमोरी रीड हो रहा है, तो रीड में S1 होता है 1 और S0 होता है 0। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था। फिर आप एक बात बताओ, जो हमारा रीड सिग्नल है और जो हमारा राइट सिग्नल है वो कैसे होंगे? तो भैया एक बात बताओ, डेटा की रीड हो रही है तो रीड को हमें हाई करना है, लेकिन हमारे पास रीड बार है, तो रीड को हाई करने के लिए रीड बार को क्या करना पड़ेगा? लो करना पड़ेगा, क्योंकि रीड बार लो होगा तभी तो रीड हाई होगा। रीड मतलब रीड बार। रीड बार आपका क्या है? रीड बार मतलब अगर आप 0 दोगे तो 1 मिलेगा और 1 दोगे तो 0 मिलेगा। तो हमने 0 दिया क्योंकि हमें 1 चाहिए, रीडिंग करनी है। राइटिंग को हम 1 देंगे क्योंकि हमें राइटिंग को 0 करना है। क्लियर? ये आपका बार लगा है, इस वजह से रीड में रीड 0 होगा और राइट 1 होगा, और राइट में राइट 0 होगा, रीड 1 होगा, क्योंकि इन दोनों पे बार लगा है। मेमोरी रीड में मेमोरी 0 होगी और इनपुट आउटपुट रीड में इनपुट आउटपुट 1 होगा। क्लियर? रीडिंग में S1 1 S0 0 होता है और राइटिंग में S1 0 और S0 1 हो जाता है। ठीक है, ये आपके क्या बने? कंट्रोल सिग्नल। आइए अब इसका हम लोग टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ये रहा इसका टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग डायग्राम है वो आपका बिल्कुल ठीक वैसे ही है जो मैं इससे पहले वाले में बता चुका था आपको। इसको हटाएं क्या? हटा दो। चलिए, हाँ चलिए, देखो भैया, ये हमारी T1 मशीन साइकिल, T2 और ये T3 मशीन साइकिल, और ये हमारे पैरामीटर हैं। ठीक है, पैरामीटर में पहला पैरामीटर होता है बेटा किसका? क्लॉक का। तो क्लॉक पल्स हमारी देखो कैसे जाएगी। ये आपकी क्लॉक पल्स चली है। ठीक है, वेरी गुड, क्लॉक पल्स हमें मिल गई। फिर हम आएंगे किस पे बेटा? हमें क्या करना है? इनपुट आउटपुट का, इनपुट आउटपुट मेमोरी, मेमोरी से हमें डेटा को रीड करना है। तो मेमोरी हमारी कैसी रहेगी बेटा? लो रहेगी। तो एक्टिव लो कर दो इसको जल्दी से। ये हो गया आपका मेमोरी। ठीक है, ये आपका मेमोरी हो गया यहाँ पे एक्टिव लो। ओके,
चलिए फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, S1 की और S0 की। तो S1 आपका कैसा रहता है, S1 आपका रहता है हाई, तो हाई रहता है तो यहां से लो करेंगे तब जाकर के ये हाई बनेगा, तो S1 आपका हाई हो गया। और आपका जो S0 होता है वो रहता है लो, तो इसको हमने ये देखो लो कर दिया, ठीक है, S1 बन गया, S0 बन गया। अब जब हमारा S1 S0 बन चुका है, एक सीधी लाइनें नहीं खींच रही, नहीं अभी सही खींची, हाँ इसी से बनाओ डायग्राम से। है ना, तो ये आपका S1 और S0 बन गया। अगला जो है वो क्या है आपका, S1 S0 के बाद एड्रेस लैच इनेबल कैसा रहेगा। तो एड्रेस लैच इनेबल के बारे में अगर आप जानते हैं तो हमारा जो है केवल किस वाली साइकिल में, T1 T स्टेट में, है ना, T1 स्टेट में ये कैसा रहता है, एक्टिव हाई रहता है, ठीक है, T1 स्टेट में ये एक्टिव हाई रहता है। बाकी ऑल टाइम फिर ये कैसा रहता है बेटा, एक्टिव लो रहता है, ठीक है, ऑल टाइम ये कैसा रहता है, एक्टिव लो रहता है। तो फिर अभी हम इसको एक्टिव लो कर देंगे। ये हमारा एड्रेस लैच इनेबल हो गया। अब इसके बाद जो आपका है एड्रेस लैच इनेबल हो गया। अब देखिए जब एड्रेस लैच इनेबल हाई रहता है तो जो हमारी हाई ऑर्डर बिट होती है, हाई ऑर्डर बिट कौन सी बेटा, A0 से लेकर के A8 से लेकर के A15, ये हमारी कैसी रहती है, इसमें हमारी T1 साइकिल में ये रहती है बेटा एक्टिव हाई, ठीक है, और बाकी और जो साइकिल्स हैं उनमें ये कैसी रहती है बेटा, उनमें ये रहती है आपकी एक्टिव लो। ठीक है, कुछ इस टाइप से, है ना। डायग्राम आज बिल्कुल घटिया से बन रहा है। ठीक, ये आपका हो गया क्या, एड्रेस लैच इनेबल। यहां पे आपका कैसा रहेगा, ये हाई रहेगा और इस टाइम पे ये कैसा रहेगा, लो रहेगा। फिर आपका जो क्या है AD0 से लेकर के AD7 तक है, ये शुरुआत में तो बेटा कैसा रहेगा, लो रहेगा इस टाइप से। उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, फिर ये हाई हो जाएगा और इस टाइम पे ये कौन सा वर्क करेगा, एड्रेस बस की तरह वर्क करेगा। और फिर ये जो है वो किसकी तरह वर्क करेगा, डेटा बस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये इस टाइम पे ये डेटा को लेकर के आएगा और इस टाइम पे ये मेमोरी से डेटा को लेगा। यहां पे डेटा लेकर के आएगा माइक्रो प्रोसेसर में, यहां पे डेटा लेकर के आएगा मेमोरी से, ठीक है। इसके बाद ये आपके सारे हो गए हैं। अब आपका जो सिग्नल है वो कौन सा है, एड्रेस लैच इनेबल हो गया है, S0 S1 इनपुट आउटपुट हो गया, क्लॉक हो गया, एड्रेस हो गया। चलो अब आपका जो सिग्नल बचा है वो रीडिंग बचा है, तो रीडिंग सिग्नल जो है वो T1 मशीन साइकिल में लो रहेगा, बाकी आपका T2 से T3 मशीन साइकिल के बीच में ये, मतलब T1 मशीन साइकिल में ये हाई रहेगा और बाकी T2 T3 साइकिल में ये लो रहेगा, क्योंकि इसी टाइम पे आपकी रीडिंग प्रोसेस चल रही है। तो ये आपका क्या बना इसका, ये आपका इसका पूरा डायग्राम बना है, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या बनेगा, इसका मशीन डायग्राम बनेगा। ये आपका किसका मशीन डायग्राम है, ये है आपका मेमोरी रीड मशीन साइकिल का टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। तो टाइमिंग डायग्राम आपका बिल्कुल सेम ही है। ये आपके S1 S0 बना दिए,
इनपुट आउटपुट बना दिया, क्लॉक बना दिया, एड्रेस लैच इनेबल बना दिया, एड्रेस बस बना दी, रीड बना दिया, खत्म। ये आपका क्या होता है, ये आपका मेमोरी रीड साइकिल होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेमोरी रीड पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। ये इसकी पूरी प्रोसेस लिखी हुई है कि किस टाइम पे क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बनाना सिखाया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा मेमोरी राइट साइकिल होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।